जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों को भारत में मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप अपने स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थानों में किस प्रकार से भाषण दे सकते हैं उसके बारे में सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा ना, आपका नाम पुकारा जाएगा और जब आप स्टेज पे जाइएगा तो स्टेज पे पहुंचने से पूर्व जो है सो आप लंबी सांसें खींचिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके मन में जो धकधकाहट होती है, एक प्रकार का डर जो होता है, वो डर आपका दूर हो जाएगा लंबी सांसें खींचने के बाद। और फिर जो है सो आप अपने भाषण को स्टार्ट कीजिए, बीच में कहीं अटकेंगे नहीं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब देखिए, जब आपको भाषण देना स्टार्ट करना है तो आपको कहाँ से शुरू करना है। अगर मान लेते हैं आप किसी स्कूल में जो है सो आप भाषण दे रहे हैं या फिर कॉलेज में भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे पहला वर्ड का इस्तेमाल करना है आदरणीय प्राचार्य जी। या फिर किसी अन्य संस्थानों में हैं तो आप यहाँ पर जो है सो आदरणीय अतिथिगण कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य अतिथि भी आते हैं तो आप आदरणीय मुख्य अतिथि से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने भाषणों को। फिर कहना है कि और भी शिक्षक होंगे तो उनके बारे में भी करना है, शिक्षकगण। और मेरे प्यारे साथियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मुझे आप सभी के समक्ष स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने का मौका मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जब भी भाषण दीजिए तो इस प्रकार से आप याद करके जाइए, स्टेज पे चढ़िए, जब भी आपको माइक मिलता है तो इतने शब्द जो है सो स्टार्टिंग में बोलिए और उसके बाद आप देखिए कि कितना अच्छा आपका बेहतरीन भाषण होगा उस वक्त और उस जगह पे। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है कि क्या आप जानते हैं इस भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो ये तो आप सभी को मालूम भी होगा, ये जो है सो 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो इसका जवाब में है कि इस वर्ष भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज मैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने कुछ विचार आपके सामने रखने जा रहा। लड़का है तो रहा या लड़की है तो रही हूँ। शुरुआत करते हैं कुछ लाइनों से। अपने भाषण देने की जो प्रारंभ है वो कुछ लाइन से शुरुआत करना है। जैसे यहाँ पे शायरी के रूप में आप इसको मान सकते हैं कि आपको कुछ शायरी बोलना है। जैसे यहाँ पे शायरी क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। ऊपर में देखिए लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़िए। कहते हैं कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो और जब आँख बंद हो तो यादें भी हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं। ये देखिए टी हो गया, इसको तो कर लेना है। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान का हो। वाह! इस लाइन के साथ यदि आप शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आपका भाषण बहुत ही शानदार होने वाला है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कहता है, इसी को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें भाषण स्टार्ट करना है। भारतवर्ष 2000 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे भारत के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे आदि ने बलिदान दिए और अत्याचार सहते हुए भी वे देश को आज़ादी दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहे। यानी कि ये सारे लोग ऐसे हैं जो हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने आप को भी बलि चढ़ा दिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारतों को और भारत के लोगों को। फिर कहते हैं कि वर्ष 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम लड़ने के बाद और काफ़ी अत्याचार सहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन की वेड़ियों से मुक्त हुआ
और सभी भारतवासियों ने आज़ादी की सांस ली। हमारा भारत में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला था और तब से लेकर के आज तक और आगे भी जो है सो हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। ये हमें गौरव की बात है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, आज के स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी या चाहूँगा। पढ़िए इसको, नीचे क्या कहता है कि फांसी चढ़ गए और सीने और गोली खाई, फांसी चढ़ गए और सीने और गोली खाई, हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम शहीदों को प्रणाम करते हैं। जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को भी मिटा डाले हैं, उनके बारे में 2-4 लाइन आप कहते हुए इस भाषण को बहुत ही रोचक बना सकते हैं। अब आगे देखिए, इसको समझिए, इस लाइन को। चलिए यहाँ से देखिए, प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारत देश के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, इस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 का जो डेट है, इसे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हर साल देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय गान गाया जाता है, सेना द्वारा परेड मार्च और शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। राष्ट्रध्वज के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूँगे या चाहूँगा। कौन सी लाइन है, चलिए इस पे आ जाते हैं हम लोग। वो लाइन यहाँ से कहिए, दे सलामे इस तिरंगे को जिससे तेरी है शान या जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। इस लाइन को कहते हुए फिर आगे आपको भाषण स्टार्ट करना है और कहना है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पर्व को संपूर्ण देश में बहुत ही जोश, उमंग और देशभक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर बच्चे भाग लेते हैं और अलग अलग पेशकश पेश करते हैं। कोई देशभक्ति गीत सुनाता है, कोई देशभक्ति से संबंधित कविता सुनाता है और कोई सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य करते हैं। छात्र भगत सिंह, महात्मा गांधी और अन्य क्रांतिकारी बनते हैं। जो छात्र होते हैं वो कोई महात्मा गांधी का रोल निभाते हैं तो कोई भगत सिंह का रोल निभाते हैं और नाटक पेश करते हैं। सभी दफ्तरों, कार्यालयों, संस्थानों आदि का सरकारी अवकाश रहता है। इन सारी जगहों पे छुट्टियां रहता है इस दिन को। हमने अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। हमें अंग्रेज़ों की शासन था उससे आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ने बलिदान दिया है। हमें सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानी के बलिदानों और याद रखते हुए अपने राष्ट्र का सम्मान करते हुए राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखने का प्रण लेना चाहिए। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। कुछ लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूँ या करता हूँ। कौन सी लाइन है, ये लाइन आपको बोलना है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे,
शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी गरम लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। अंत में कहना है जय हिंद जय भारत। और इतना कहते हुए आप अपने भाषण को विराम देंगे और देखिए फिर आपका जो है सो कितना अच्छा इमेज बनता है उस माहौल में जिस जगह पे आप भाषण दे रहे हुए होते हैं। अगर इतनी सारी बातें आप सुनाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है सो बहुत ही बेहतरीन ढंग का भाषण होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम भी आप लोगों से अंत में जय हिंद जय भारत बोलते हुए समाप्त करते हैं इस वीडियो को।